मेरे नेट सेट वालों, क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट देख रहे हैं इन शॉर्ट, ताकि रिवाइज हो जाए, एक लास्ट मिनट रिवीजन टाइप हो जाए, जिससे आप लोग को पढ़ाई के लिए आसान हो जाए, बराबर, रिकॉल करने में, और थोड़ा बहुत एक वन लाइन रिवीजन वगैरह हो जाए। आज हम लोग डील करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो हम लोग ने क्या देखा? विद इन द कंट्री, विद इन द मार्केट, नियर बाय अस जो कंडीशंस होती है वो। मैक्रो में क्या है? देश के लेवल पे सोचना है। ओके, आप लोग ने जीडीपी ये वो नाम सुने हैं, करेक्ट, और पढ़े भी है, सब लोग मास्टर्स हो, राइट, या मास्टर के लास्ट ईयर में हो, राइट। तो जीडीपी एंड ऑल दोस हमने सुना हुआ है। बस व्हेन यू थिंक अबाउट द कंट्री, इट कम्स टू द मैक्रो लेवल। एंड अगर आपको इन डिटेल इसके वीडियो चाहिए तो टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑल दोस थिंग्स है। तो यू ऑल कैन गो देयर एंड वॉच इन डिटेल ऑल्सो। ओके, so it studies the aggregate of the economic value, concerned with economy as a whole, also called income and employment theory, क्योंकि देश की इनकम और देश की एम्प्लॉयमेंट ही उसकी बेसिक इकोनॉमिक स्टेटस डिसाइड करती है। इंट्रोड्यूस किसने किया? रंगर फ्रिश। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज यूज फॉर व्हाट? नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट थियरी, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉनिटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी फ्रेम करने के लिए ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आती है। इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए? प्राइस स्टेबिलिटी लिए आप लोगों ने देखा कि वॉर कंडीशन की वजह से एलपीजी पे परिणाम हुआ, अपने कॉमन ट्रेड पे परिणाम हुआ, अपने पेट्रोल के प्राइस पे परिणाम हुआ, रीजन वॉर। सो इंटरनेशनल कंडीशंस आपके इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करती है। दिस ऑल कम्स अंडर द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है? देश की इनकम। घर में 5 लोग हैं, पांचों लोग अगर कमा रहे हैं, बराबर, और इंडिविजुअल इनकम एक एक की है, लेकिन पांचों की मिलके पूरे घर की इनकम हो गई, समझो 10 लाख या 5 लाख मंथली। तो 5 लाख मंथली, ये मेरी क्या है? नेशनल इनकम। जैसे घर की गिनी, वैसे पूरे देश की जनता की इनकम का टोटल इज योर नेशनल इनकम। Okay? Money value of all finance goods and services produced in a country during the year. Okay? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब सर कैसे गिनते हैं? अलग अलग मेथड से। इनकम एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, ग्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, नेट प्रोडक्ट मेथड है, देर आर मेनी मेनी मेनी। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? जीडीपी इज द ग्रॉस वैल्यू, ओके, ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस 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 प्रॉफिट हम लोग को मिला है, उसमें से हमने ऑफिस के खर्चे या डेप्रिसिएशन माइनस किए, तब जाके हमें नेट प्रॉफिट मिला, बस। तो जीडीपी में से, जीएनपी में से जब हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो अपने को दे देगा वो एनएनपी। ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल इनकम क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, पर्सनल इनकम क्या है? इंडिविजुअल की, हमारी। डिस्पोजेबल इनकम, हम जितना कमाते हैं उतना पूरा खर्चा करते हैं क्या? नहीं, सेविंग्स रखते हैं, बराबर। तो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स। रिलेशनशिप क्या है? जीडीपी आगे किसको पैदा करती है? जीएनपी को। वो किसको पैदा करती है? एनएनपी को। और वो क्या डिसाइड करती है? नेशनल इनकम को। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, प्रोडक्ट मेथड, एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे आप टोटल प्रोडक्ट का सम्स निकालोगे, सम ऑफ वैल्यू एडेड। इनकम मेथड, सम ऑफ इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड, द एक्सपेंडिचर स्पेंड। अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि नहीं नहीं मेरे को ये खर्चा ये इनकम बतानी नहीं है, लेकिन जिसको बेचा है उसने तो अपने खर्चे में बताया ना, अब उसका खर्चा मेरे पास से जो उसने किया है, मेरे लिए जो किया है, दैट इज माई इनकम, बराबर। तो छुपती नहीं है इनकम, कहीं ना कहीं से टैक्स की जो रेट पड़ती है ना इनकम टैक्स की, वो इसी हिसाब से पड़ती है। ओके, नेशनल इनकम कैसे गिना जाता है? तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। What is C? Your consumption expenditure. What is I? Your investment. What is G? The government expenditure. What is X? The export. And what is M? The import. So X minus M is the net national trade. Okay. डिफिकल्टीज क्या है भैया इसमें? डबल काउंटिंग हो सकती है, हाँ हो सकती है। नॉन मोनेटाइज सेक्टर भी तो है, उनका कौन गिनेगा? The housewife who are working for the houses, they are doing so many chores during the year, during the day. बट वही चीज बर्तन घिसने वाली अगर आती है तो उसका पैसा देते हो,
कपड़ा धोने वाली आती है तो उसको पैसा देते हो, खाना बनाने में चपाती वाली को अलग, सब्जी वाली को अलग देते हो, हाउस वाइफ को कहाँ दे रहे हो, है ना? घर में कोई बड़े अपने बच्चों को पढ़ा रहे, उसका पैसा दे रहे हो क्या? नहीं। वही बच्चा अगर कोचिंग के लिए जाएगा तो, है ना? किसी घर में ये अपना स्वीट्स बनाने का बिजनेस है या होटल चल रहा है, तो दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स और एल्डरली पर्सन्स, आर दे पेइंग एनी फीस? नो। बट सेम अगर होटल मैनेजमेंट करने जाओ तो लाखों में पे करोगे ना, राइट? तो वैसी चीजें जो नॉन मोनेटाइज सेक्टर में आ जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं लेकिन उसको आपने वैल्यू नहीं किया है, वो डिफिकल्ट है। इलीगल एक्टिविटीज, इसके बारे में मैं कुछ ना बोलूँ वही अच्छा है, क्योंकि मेरा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। अंडरग्राउंड इकोनॉमी, राइट? केनेशियन इकोनॉमी गिवन बाय जॉन मैनर्ड केन्स। मेन बुक क्या है उनकी? जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब दी थी? 1936 में। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, हु गेव द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट? इट्स जॉन केन्स। व्हेन वाज द बुक पब्लिश, या विच वाज द बुक? मेन आइडियाज क्या है? इफेक्टिव डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी, इकोनॉमी में रिमेन बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट रेयरली पॉसिबल है, रेयरली। पूरे देश में सबको नौकरी मिली हुई है, ऐसा एक रेयर फिनोमेनन है, आइडियली ये होता नहीं है। इफेक्टिव डिमांड, डिमांड सफिशिएंट टू परचेस आउटपुट प्रोड्यूस। कंपोनेंट क्या है? कंजम्पशन डिमांड है और इन्वेस्टमेंट डिमांड है। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? आप जो नॉर्मल खाने पीने की चीजें या सर्विसेज लेते हो, गुड्स और सर्विसेज, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। जितना आप कमाते हो उतना पूरा खर्चा कर देते हो क्या? नहीं, आप बचत करना शुरू करते हो, फिर कंजम्पशन पे जाते हो। तो फॉर्मूला, where A is the autonomous consumption, B is the marginal propensity to consume and Y is the income. Okay, propensity to consume यानी आपकी कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है या जो एबिलिटी है या जो इंक्लिनेशन है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज एपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज एमपीसी। ओके, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अब ये फॉर्मूला मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं लिखा, रीज़न यही था कि वो बहुत कंफ्यूजिंग दिया था एआई ने मुझे। आपकी टेक्स्ट बुक से आपको बहुत इजी फॉर्मूला मिल जाएगा। और मैंने क्या कहा कि जितना आप कमाते हो उतना पूरा खर्चा करते हो क्या? नहीं। 10,000 कमाया, 6,000 खर्चा करता था, बराबर, 4,000 बचाता था। 20,000 कमाया तो 12,000 खर्चा करूंगा क्या? नहीं, 6 का 8 कर दूंगा, बराबर, 4,000 की सेविंग 6 कर दूंगा, 8 + 6 14, और बाकी का 6,000 में क्या करूंगा? एसी खरीदने जाऊंगा या व्हीकल खरीदने जाऊंगा या घर खरीदने जाऊंगा। एज द इनकम इंक्रीजेस योर नॉर्मल कंजम्पशन increases but to a certain limit in a decreasing ratio, right? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किसने दिया था? केन्स ने दिया था। स्टेटमेंट क्या है? कंजम्पशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इनकम, लेकिन मैंने क्या बोला? डिमिनिशिंग में, है। इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। ओके, सेविंग फंक्शन, यस, बंदा सेव करने की कोशिश करता है, वही एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी, जितना आपका इंक्रीमेंट है उसके हिसाब से जो सेविंग में चेंज है वो। इन्वेस्टमेंट फंक्शन C+I+G। ओके, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट कितना करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, वही कर लिया, फ्लैट लिया, मैंने बोला ना, घर लिया। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन इनकम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वेरी नाइस, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। पहले हमारे ज़माने में इन्वेस्टमेंट करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता था। आप लोग मोबाइल खोलते हो, ऐप में टप 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 हो गया मेरा, एफडी भी हो जाता है, रिकरिंग भी हो जाता है, शेयर्स भी परचेस हो जाते हैं, क्रिप्टो भी परचेस हो जाती है, माइनिंग भी हो जाती है, राइट? यस, गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्रिप्टो पे टैक्स लगने वाला नहीं था, लेकिन लास्ट फ्यू मंथ्स बैक अपनी फाइनेंस क्या है वो, फाइनेंस मिनिस्टर ने, देखो मुझे मतलब कभी कभी ना बोलने में भी बहुत अड़खलन हो जाती है क्योंकि काम ही वैसे है। उन्होंने अनाउंस किया कि भाई क्रिप्टो पे हम टैक्स लगाएंगे, लगा या नहीं लगा आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कैपिटल आपकी कैपेसिटी बढ़ाता है या कम करता है? बढ़ाता है। अरे, मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, मैं बिजनेस वैसे की वैसे में कर पाऊंगा। 2 लाख इन्वेस्ट किया, गारंटी है कि मैं वसई से बाहर जाऊंगा?
गारंटी नहीं, लेकिन हाँ चांसेस है, right? The more you invest, there is a chance of the increment of your business, but that is not assurance, there is not guarantee कि बढ़ेगा ही, करेक्ट? तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न्स आप लोग ने सीखा हुआ है। मल्टीप्लायर किसने दिया? रिचर्ड कैन, खान मत पढ़ देना, कैन, मीनिंग इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। एजम्पशन क्या है? कांस्टेंट एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी कांस्टेंट है, क्लोज इकोनॉमी है, एक्सेस कैपिटल एग्जिस्ट, इनकम बड़ी है, आपके पास कैपिटल बड़ा है। लीकेजेस क्या है? सेविंग के लिए ध्यान जाता है, अगर कैपिटल बड़ा है तो टैक्स भी आ जाते हैं, इम्पोर्ट्स है तो उसका भाई असर आपके कैपिटल पे पड़ता है। आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया लेकिन इम्पोर्ट किया तो एसिलेटर प्रिंसिपल, एसिलेटर क्या है? बढ़ाता है, राइट? जेएम क्लार्क ने दिया, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। ओके, एम्प्लॉयमेंट थियरी क्या बताती है? टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अगर कितने लोगों को नौकरी मिली है। तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट है, ड्यू टू जॉब सर्च, आपने ढूंढा आपको जॉब मिला। स्ट्रक्चरल, आपने क्वालिफिकेशन पूरा किया, है ना, आप उसमें बैठ गए, आपको जॉब मिल गया। साइक्लिकल, अभी किसानों का जॉब है लेकिन वो साइक्लिकल है ना, सीजनल है ना, ड्यू टू बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या है? देखो कोई भी चीज आप अगर इंट्रोड्यूस करते हो, पिछले वीडियो देखे होगे तो उसमें मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, रिकवरी। देन सीजनल, किसानों का बोल दिया। डिसगाइज्ड, आप चाहते हो लेकिन फिर भी आपके पास जॉब नहीं है, एग्रीकल्चर में यही होता है, आपको बैठे रहना पड़ता है। फुल एम्प्लॉयमेंट, एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, लोग चाहते ही नहीं है कि हम घर पे बैठे रहे, सब लोग नौकरी करना चाहते हैं, सबको नौकरी मिल गई है, वैसी है फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि होती नहीं है, इट्स अ वेरी रेयर फिनोमेना। ओके, इन्फ्लेशन, आई डोंट थिंक आई हैव टू स्पीक ऑन दिस नाउ, यू आर ऑलरेडी अवेयर कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। टाइप्स है इसके, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, किसी चीज की डिमांड बढ़ गई है इसके लिए वो महंगी हो गई है, एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मेरे को मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही महंगे पड़ रहे हैं तो मुझे वो महंगी बेचनी पड़ेगी। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ये मतलब क्रॉल करते करते धीरे 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 घुस रहा है आपकी इकोनॉमी में। वॉकिंग, चलते चलते आ रहा है, हाँ, जैसे अभी हो रहा है। और रनिंग, तेजी से बढ़ रहे हैं भाव, जैसे पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, गैस के भाव बढ़ गए थे और बढ़े ही है। इंटरनेशनल मार्केट में गैलन के रेट कम हो गए हैं, देन टू अपने देश में प्राइस ज़्यादा है, और अपनी नेबरिंग एशियन कंट्रीज ने ही, अपने दुश्मनों ने बोला तो भी चलेगा, सो कॉल्ड इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता क्योंकि मेरे व्यूवर्स अब्रॉड कंट्री से भी है, पाकिस्तान से भी है, नेपाल से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी, क्या है, कजाकिस्तान से भी है और उज्बेकिस्तान से भी है, बहुत सारे अपने, नेपाल से भी है, श्रीलंका से भी है, राइट? तो एक टीचर कभी किसी को दुश्मन नहीं मानेगा। पॉलिटिकली हमारी दुश्मनी जिनके साथ है उधर प्राइस कम हो गए हैं, ना, मेरा दुश्मन कोई नहीं है। हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ही महंगा है। ओके, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, पॉजिटिव क्या होगा? हाँ, एनकरेजेस सेविंग, रोक लगेगा आपके इंपोर्ट्स पे। नेगेटिव, रिड्यूसेस परचेसिंग पावर, इंक्रीजेस इनइक्वालिटी। देखो अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। डिफ्लेशन हुआ एक जमाने में, फॉल इन प्राइस। स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेंट ही रहा है। इन्फ्लेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट, मेरे को लेने आ गया क्या? नहीं अभी नहीं आऊंगा, रुको सिखा रहा हूँ। फिलिप्स कर्व गिवन बाय ए डब्ल्यू फिलिप्स, इन्होंने किसमें रिलेशन बताया? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में। ओके, बिजनेस साइकिल, यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस थिंग्स, बराबर है, आप चाहो तो उस वीडियो में जाके देख लेना, उधर से इधर कनेक्ट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थियरीज ऑफ बिजनेस साइकिल किन्होंने दिया था? स्कम्पीटर थियरी गिवन बाय जोसेफ स्कम्पीटर। ओके, अमित कंथारिया को नहीं, जो भी हो फिलहाल में, बाय बाय। ओके, इनोवेशन कॉजेस साइकिल्स, हम कर देते हैं इसको डिक्लाइन करेंटली, क्योंकि वीडियो में मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ। इनोवेशन कॉजेस साइकिल्स, देखो मैंने मेरे प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं किया लेकिन दूसरा प्रोडक्ट नया आ गया, मेरा डिमांड अपने आप कम हो गया, या मैंने मेरे प्रोडक्ट में चेंजेस लाए इसके लिए मेरा डिमांड बढ़ गया, राइट? हाउट्रे थियरी गिवन बाय राल्फ हाउट्रे, क्रेडिट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, राइट?
केनेशियन थियरी, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। ओके, ये क्यों मैंने की पॉइंट ये लिए, आपको यही पूछा जाता है, दिस थियरी वाज गिवन बाय दिस या दिस पर्सन गिव दिस थियरी, तो मेन फैक्टर्स ये तो ध्यान में आ गए, बात खत्म। मॉनेटरी पॉलिसी, these are the policies to control the money or proper use of money within the economy. Okay, policy of central bank regarding money supply, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। क्वांटिटेटिव टूल क्या है, बैंक रेट, कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक, अपने देश की कौन सी है, आरबीआई। रेपो रेट, बैंक ने बैंक को जो कर्जा दिया है तो वो किस रेट पे दिया है, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। ओके, कैश रिजर्व रेशियो, जितना कैश आपको मिनिमम रखना पड़ता है डिपॉजिट्स के सामने वो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हर बैंक को अपने पास जो रखना पड़ता है लिक्विड कैश ताकि वो पेमेंट देते रहे, इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करते रहे वो। बफर भी होता है कभी कभी। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशन, डायरेक्टली आपने सिक्योरिटी बेची खरीदी है वो। क्वालिटेटिव टूल्स कौन से हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, मॉरल सुएशन है, एक कंट्रोल होना चाहिए, क्रेडिट रेशनिंग है और डायरेक्ट एक्शन है। सो अगर आपको आ गया, द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव टूल। ओके, कुछ और दे दिया और इन चारों में से एक दे दिया, तो आपको ये चार दिमाग में होने चाहिए। फिजिकल पॉलिसी, द पॉलिसी इज लेड बाय द गवर्नमेंट टू स्टॉप ओके फ्लो ऑफ मनी या टू कंट्रोल इम्पोर्ट, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, टू डेवलप द इकोनॉमी, टू डेवलप एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, जो जो आप करते हो वो सब। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटिंग टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है एंड प्राइस स्टेबिलिटी है। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, टैक्सेशन, आपके ऊपर टैक्स लग रहा है, क्यों, आप अंधाधुंध खर्चा ना करो और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए। डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, यू हैव ऑलरेडी लर्न, बराबर है। ये वापस क्यों कॉल कर रहा है, अमित कंथारिया जो भी है भैया, बाद में बात होता है। आजकल मैंने ऐसा सुना है ना कि 2 बार अगर आप कट करते हो तो तीसरी बार कॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदा बिजी है, ऐसा समझते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बट नो सिविक सेंस। पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, पब्लिक बोरोइंग गवर्नमेंट करती है आपसे, बराबर, और बाहर से भी। डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर कम पड़ रहा है तो गवर्नमेंट बाहर की बॉडीज से, इंटरनेशनल बॉडीज जो है उनसे लोन लेती है या खुद पैसा छाप लेती है अगर उतना गोल्ड रिजर्व है तो। डेफिसिट, डेफिसिट क्या है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा और इनकम कम, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू रिसीप्ट्स। फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर आर लोस देन टोटल रिसीप्ट्स। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिजिकल रिसीप्ट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, इसमें मैंने आप लोग को एक डिफ्रेंशिएशन दे दिया है जो आपको इजीली याद रखने के लिए काम आ जाएगा। ओके, क्विक रिवीजन में इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स कौन कौन थे हम लोग ने देखे इस टॉपिक में, वो आ गए सब, उनकी थियरीज क्या थी, ये मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, बराबर है, सारी चीज़ों का 1 लाइन फैक्ट आपको मिल गए हैं, तो इससे आपका पूरा इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज हो रहा है। यस, आई एम ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम कंसेप्ट्स इन मिनिमम एफर्ट्स, देन टू अगर मेरी तरफ से तो कुछ रह जाए तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इकोनॉमिक्स ऐसे भी मेरा मतलब मराठी आपण म्हणतो की तो माझा पिंड नाही है, इट्स नॉट माय कोर बॉडी। अकाउंट्स बोलो तो मैं मैक्सिमम चीज़ें दे पाऊंगा, बट थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में थोड़ा अपना लोचा हो जाता है, बट देन टू आई एम ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम थिंग्स इन मिनिमम टाइम विद मिनिमम एफर्ट्स। मतलब आप लोग के लिए, मेरे को तो एफर्ट करने पड़ रहे हैं मिनिमम ढूंढने के लिए। ओके, तो इस एफर्ट्स को वैल्यू करते हुए अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो हाइप है, सुपर थैंक्स है, सुपर चैट्स है, ये सारी चीज़ों को जरा स्क्रॉल करो, कमेंट में जाओगे तो हाइप आ जाएगा। हाइप को जितना आप हाइप करोगे उतने अपने वीडियोस ऊपर आते रहेंगे। ओके, नेट सेट के वीडियोस नहीं है, एमकॉम के वीडियोस नहीं है, तो प्लीज़ हाइप इट।